नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो गया है। जब भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चले हैं। रही सही कसर पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात ने पूरी कर दी है। जिन्ना के इस गरीब मुल्क के मौलानाओं ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए इसके इस्तेमाल के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। यानी यह खुद तो डिस्प्रिन की गोली तक नहीं बना सकते, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि वैक्सीन भी मजहब के आधार पर बनाई जाए। दरअसल रूस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जबकि कई देश इसकी तैयारी में जुटे हैं। भारत में अगले साल जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 10 लाख लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। पर इसी बीच पाकिस्तान के धर्मगुरुओं ने एक नई बहस शुरू कर दी है। वे मंथन कर रहे हैं कि सुअर का इस्तेमाल कर बनाए गए कोरोना टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज है या नहीं है, इसे लगवाया जाए या फिर इसको नहीं लगवाया जाए। एक तरफ कई कंपनियां कोरोना टीका तैयार करने में जुटी है और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक समूहों द्वारा प्रतिबंधित सुअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जैसे देश में टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। यूं भी पाकिस्तान डॉक्टर वैज्ञानिक की बजाय आतंकवादी पैदा करने में महारत रखता है, इसलिए इस भिखारी और आतंकी मुल्क की वैक्सीन बनाने की औकात नहीं है। यह गरीब देश चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। भंडारण और परिवहन के दौरान टीकों को प्रभावी बनाए रखने के लिए सुअर के मांस से बनने वाली जिलेटिन को स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुअर का मांस बड़े पैमाने में चीन में उपयोग में लाया जाता है। कोरोना टीके को विकसित करने में चीनी कंपनियों ने सुअर के मांस से युक्त टीके को विकसित किया है। खास बात यह है कि चीन का यह टीका सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों को ही बेचा जा रहा है। इंडोनेशिया भी चीन से इसकी डोज के लिए बात कर रहा है। चीन के इस टीके पर मुस्लिम धर्मगुरु इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि फाइजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका कंपनियां सुअर के मांस से युक्त टीके बना रही है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट मांस मुक्त टीकों का निर्माण कर रही है। मगर चीन ऐसा टीका क्यों बना रहा है जिसमें एक विशेष समूह की भावनाएं आहत होती है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल मुस्लिम देशों में ज्यादातर होने वाला है। ऐसे में मौलानाओं ने ऐलान कर दिया है कि मिट जाएंगे पर सुअर के मांस से युक्त वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यानी इलाज में जानवर को घुसेड़कर हुरों के पास खुद भी जाने और दूसरों को न्योता देने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। कोरोना वैक्सीन की सफलता की घोषणा से पहले पाकिस्तान ने कोरोना महामारी पर जीत के बड़े दावे किए थे, मगर वैक्सीन की खोज होते ही सारे दबे छुपे मरीज बाहर निकल आए हैं। बीते 24 घंटे में 80 टोपीबाज हुरों की तलाश में भाग गए हैं, जिसके बाद यहां मृतकों का आंकड़ा 9400 से ऊपर हो गया है। पाकिस्तान में हर दिन 2500 से ज्यादा कोरोना मामले आ रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,60,000 के करीब पहुंच गई है। पाक के राष्ट्रीय कमान और ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मौजूदा वक्त में देश में संक्रमण की दर 7.02% है। यानी 100 में से 7% व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। एनसीओसी के अनुसार पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को टीके की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चीन से उधार में वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। बताया जाता है कि चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों में इसके लिए शर्तें और समझौता भी तैयार हो गया है, मगर धार्मिक गुरुओं और कट्टरपंथी मौलानाओं ने चीनी वैक्सीन पर सवाल उठाकर पाकिस्तान में नई बहस को जन्म दे दिया है। यहां टीके की शुरुआत होने से पहले ही उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूलना स्वाभाविक है। संक्रमण के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, जहां संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के करीब पहुंच गया है। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामले घटकर 3,05,000 के करीब रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनवरी से देश में टीकाकरण की उम्मीद जताई है। भारत के मुसलमानों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है। यूं भी भारत में बन रही वैक्सीन में किसी जानवर के मांस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मगर पाकिस्तान में हालात उलट है। यहाँ की मुस्लिम आबादी जाहिल होने के साथ गरीब और अशिक्षित भी है। देश में मौजूद तंजीमें इस्लामीकरण के कट्टरवाद को बढ़ावा देकर लोगों को वैक्सीनेशन के खिलाफ लामबंद कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जाहिल पाकिस्तानी भी धर्मगुरुओं की हाँ मिलाने लगे हैं, जिससे कोरोना महामारी के कहर का देश में बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने चीन से 3 करोड़ खुराक खरीदने की तैयारी की है। चीन की वैक्सीन में प्रतिबंधित जानवर के मांस की बात सामने आने से खुद पाक सरकार भी असमंजस में है, मगर उसके पास चीनी वैक्सीन खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देश के खजाने के खाली होने के चलते और सऊदी व यूएई के कर्ज चुकाने के दबाव की वजह से वह नगद में वैक्सीन खरीदने की हालत में नहीं है। चीन एकमात्र मुल्क है जो उसे शर्तों के साथ उधार में वैक्सीन बेच रहा है।
ऐसे में पाकिस्तान के तैमन छापों का मजहब कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। पाक के मौलानाओं ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल न करने की सरकार को चेतावनी जारी की है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वैक्सीनेशन में पहले ही पिछड़े हुए हैं। कट्टरपंथी मौलाना पोलियो वैक्सीन को पश्चिमी देशों की साजिश बताकर इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों को इस अभियान में अपनी जान भी देनी पड़ी है। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी इस जाहिल देश में तहमंद फाड़ टोपी उछाल प्रोग्राम जोर पकड़ सकता है। इमरान खान ने कोरोना महामारी को बेशक चुनौती नहीं माना हो, मगर कोरोना वैक्सीनेशन जरूर एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि शी जिनपिंग की मुस्लिम विरोध की नीति के चलते सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वह जानबूझकर प्रतिबंधित जानवर के मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी वैज्ञानिकों के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद थे। गधे के मांस से मिलने वाले जिलेटिन से भी स्टेबलाइजर का काम हो सकता था, मगर चीन ने सुअर के मांस का इस्तेमाल ज्यादा मुनासिब समझा है। चीन ने यह जानते हुए भी यह काम किया है, जबकि उसकी वैक्सीन के अधिकतर खरीदार मुस्लिम देश हैं। हालांकि सऊदी अरब की एजी फार्मा अपनी वैक्सीन की रिसर्च में तेजी से जुटी हुई है। वह इसमें किसी भी जानवर के मांस का इस्तेमाल नहीं कर रही है, परंतु सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सऊदी से वैक्सीन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के टीके पर संग्राम ज्यादा उग्र हुआ तो कोरोना महामारी उन्मूलन के खिलाफ अभियान के बाधित होने के भी आसार हैं। ऐसे में जहां जहां मुस्लिम आबादी है, वह कट्टरपंथी ताकतें इस मिशन में अड़चने डाल सकती है। इनकी मजहबी मानसिकता और गवारू प्रवृत्ति के चलते विकासशील और गरीब देशों में कोरोना ज्यादा पैर पसार सकता है। यह दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए सरकारों के सामने जन जागरण भी एक चुनौती बन गई है। यूं भी मुस्लिम देशों को भरमाने की शुरुआत पाकिस्तान से ही होती है। यहाँ के धार्मिक समूहों ने वैक्सीन पर विवाद उत्पन्न करके उसकी शुरुआत भी कर दी है। यह खुद तो कुछ कर नहीं सकते, जो कर रहे हैं उन्हें भी यह नहीं करने देना चाहते हैं। यानी इन जाहिलों को मानवता का शत्रु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।